नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे थोड़ा-सा नादानी की वजह से कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं और रिग्रेट फ़ील करते हैं कि अगर फॉर्म भर दिए होते अच्छे तरीके से तो उनका जॉब मतलब कि हो जाता। इस तरीके से 1 साल बर्बाद नहीं होता। अभी के संदर्भ में हम बात करें, नहीं तो 5-5 साल बर्बाद हो जाते थे पहले। अब तो जैसा बोला गया है कि 1 साल ही बर्बाद होगा अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो। तो इसी मुद्दे पे इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक का, जो कि एडुका जोन द्वारा प्रकाशित की गई है। यहाँ पे आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक्स और आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स के सभी तरह के जितने भी सिलेबस है सभी को इंक्लूड किया गया है। प्लस यहाँ पे आपको 3 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं, 2500 एमसीक्यू मिल जाते हैं, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है आरपीएफ के लिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जल्दी जाके इसको परचेज कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि किन्हीं बच्चे का, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रेलवे या कोई भी आप कह सकते हैं कि अब वैकेंसी निकलती है तो आपको मैक्सिमम 2 बार मौका मिलती है। एक बार जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तब आपको एक मौका दिया जाता है कि क्या आपने जो फॉर्म भरा वो सही है, एक बार देख लीजिए। वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि हाँ, हमने भर दिया, अब सबमिट कर देते हैं। जब जैसे ही सबमिट हो जाता है, प्रिंट आउट निकालते हैं, घर ले के जाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि देख लेते हैं क्या-क्या हमने भरा था, तो पता चलता है कि अच्छा उसमें गलती कुछ हो गई। तो अब क्या होता है कि एक और दूसरा मौका तब मिलता है जब फॉर्म आपके जो है मॉडिफ़ाई करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे भी कई बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। तो ये 2 मौका मिलने के बाद जब एप्लीकेशन स्टेटस आता है, तो क्या होता है ना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट बताता है। और ऐसे एक केस नहीं है, लाखों-लाखों में, हज़ारों-हज़ारों में केस ऐसे आते हैं रेलवे के बच्चे के साथ, चूँकि नादान हैं, अभी नए-नए इस फ़ील्ड में आए हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं। साइबर कैफ़े पे भरोसा कर लेते हैं और साइबर कैफ़े वाले आपसे भी कम पढ़ा लिखा होता है। अगर आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, तो वो दुकान क्यों खोलता? ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं दुकान की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा हूँ कि दुकान मतलब कि अनपढ़ लोग खोलते हैं या जिनको पढ़े लिखे से मतलब नहीं है। लेकिन आप ज़्यादातर देखेंगे कि साइबर कैफ़े में कौन से लोग बैठे होते हैं, आप समझ गए होंगे। हाँ, दुकान बड़े-बड़े होते हैं वो अलग मैटर है, तो उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जब एप्लीकेशन स्टेटस जब आएँगे और उसमें रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या दोबारा मौका मिलेगा? और इस बार जिस तरह के प्रोविज़न हैं कि एक बार आपने जो फॉर्म में डाला है, वो अगले फॉर्म में भी वही डलाएगा। तो क्या अब ज़िंदगी भर आप रेलवे के फॉर्म नहीं भर पाएँगे? हमेशा रिजेक्ट होता रहेगा? तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपका रिजेक्ट होता है फॉर्म, तो उसके बाद तो उस एग्ज़ाम के लिए आप 100% श्योर मानिए कि आपको फॉर्म रिजेक्ट ही माना जाएगा और आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद ग्रुप डी की भी वैकेंसी आती है, उसमें भी आपको यही इसी पोर्टल पे जाके फॉर्म भरनी है। अब इस पोर्टल पे जाइएगा तो बहुत सारे ऑप्शन आपको एडिट करने का आएँगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके एडिट करने का नहीं मिलेगा। जैसे नाम वगैरह, हालाँकि नाम में ही कुछ गलती हो गई, तो नाम में गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके नाम में क्या चीज़ है। हालाँकि जब 2-2 ऑप्शन दे रहे हैं नाम को 2 बार लिखने के लिए, तो वहाँ पे गलतियाँ होने की चांसेस ही कम है। लेकिन इसमें भी एक प्रोविज़न है कि उस चीज़ को एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ पे जैसे नाम भी है उसको भी एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बशर्ते कि वो गज़ेटेड ऑफ़िसर के द्वारा एक सर्टिफ़िकेट आपने बनवा रखा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप ध्यान दीजिए फॉर्म भरते समय। इन फ्यूचर क्या इस बार रिजेक्ट हो गया तो क्या इन फ्यूचर भी रिजेक्ट कर देगा? तो ऐसा नहीं है। आपको जब भी नेक्स्ट फॉर्म आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, आपके ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पे जिस गलती की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, उसको आपको सुधार करना होगा। जैसे किसी का ओबीसी सर्टिफ़िकेट अपलोड नहीं किया, हो सकता है उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया हो। और हालाँकि ऐसे केस में तो रिजेक्ट नहीं होता है, वो जनरल से कंसीडर कर लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारी तमाम जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं, जैसे फ़ोटो के बैकग्राउंड है, उसकी वजह से किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, दोबारा भी, तो क्या वो बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, बाद में उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन कब?
जब वो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तब जाके उसको चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब बस ध्यान दीजिएगा, आपको सेकंड स्टेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में ही प्रीव्यू जो होती है वहाँ पे देख लीजिएगा। और फिर भी गलतियाँ होती हैं तो जो भी उसके चार्ज होते हैं 250 या जो भी चार्ज होते हैं उसको पे करके आप एडिट कर लीजिएगा। और फाइनली जब आपका एडिट हो जाएगा तो उसके बाद रिजेक्ट होती है तो मुश्किलें है, लेकिन हाँ, एक ही साल आपका बर्बाद होगा, चूँकि नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी दोबारा आएगी ही, जैसा कि बोला गया है। अब कितनी आएगी ये आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, चूँकि इलेक्शन है तो इतनी कम आई, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन नहीं है तो आप समझ गए होंगे, आप समझ ही गए होंगे। बाकी बोलने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ कि कितना आ सकता है, लेकिन हाँ, ग्रुप डी में थोड़ा ठीक-ठाक वैकेंसी आएगी। बाकी में तो आपने देखा ही है कि आरपीएफ में कितनी आई, उसके बाद आपके एएलपी में कितनी आई, टेक्नीशियन में कितनी आई, आपने देखा ही है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।